हेलो हाय वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मुकेश अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 7.3 का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड मैं अपना चालू करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसका क्लास आपका चालू हो रहा है। देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 14 है और इसको सोल्व करना है। देखिए ध्यान से समझिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखा जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन 2x और इसके बाद यहाँ से वी नो दैट। देखिए हम आपको एक सेट पढ़ाए थे, सेट नंबर ये 2 था, वी नो दैट। यहाँ पर हम सेट 2 पढ़ाए थे कि 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, साइन x प्लस कॉस x के होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए यही फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पर नाउ मैंने अब यहाँ पर वो फार्मूला को यूज कर देंगे। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन कॉस x माइनस साइन x और नीचे क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन 2x इतना के बराबर है, इसलिए इस जगह पर यहाँ इतना पुट कर दिए। चलिए अब ध्यान से समझिए इसको। इसके बाद आगे की ओर जब इसको बनाएंगे तो इसको लेट कर लेंगे। देखिए लेट करेंगे, इसके बाद यहाँ से लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे, लेट z बराबर साइन x प्लस क्या हो जाएगा कॉस x, देन माने तो dz बाई dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस x और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन x, फिर dx यहाँ है तो dx यानी ये गुना से भागा में चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा dz इज इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx और इसको हम लोग ब्लॉक में घेर लेंगे, इसको ब्लॉक में घेर लेंगे। देखिए इसको हम ब्लॉक में घेर लिए इस प्रकार। अब आगे देखिए जब इसको आगे की ओर थोड़ा चलेंगे और तो ध्यान से समझिए, जब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो लिखेंगे नाम माने अब i बराबर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर यहीं पर हम मान रखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर dx छूट गया है हमारा, यहाँ पर तो dx होगा ही होगा, यहाँ इंटू dx होगा। अब देखिए cos x माइनस साइन x इंटू dx कितना के बराबर है dz को, तो यहाँ पर dz लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा dz और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से समझिए cos x साइन x प्लस cos x का मान z लिखे हैं, तो यहाँ पर z स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, पूरा पोस्ट है, पोस्ट के लिए z और इस पर फिर ऐसे हम स्क्वायर दे सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर दे दिए। अब आगे देखिए इंटीग्रेशन dz बाई z पर स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो z के पावर माइनस 2 इंटू dz, इसका इंटीग्रेशन करेंगे z के पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, इसको सोल्व करेंगे तो z के पावर माइनस 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस c। जब इसको सोल्व करेगा तो माइनस 1 बटा में z प्लस c। अब इसके बाद पुट कर दिया जाता है, इसके बाद पुट करिए, लिखेंगे पुट z बराबर, देखिए z का वैल्यू कितना लिखे हैं साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x। इसके बाद ध्यान से समझिए जब इसको जैसे पुट करेंगे फिर हो जाएगा आपका वैल्यू i बराबर
माइनस 1/में जेड की जगह पर देखिए जेड कितना के बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में यहाँ सी। यही आपका उत्तर हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। चलिए ये आपका बन गया क्वेश्चंस, यानी 14 नंबर क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करना है। किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ध्यान से समझ लीजिए। अब इसको सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सॉल्यूशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। इसके बाद आगे बराबर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन इसको तोड़ेंगे तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। आप देखिए tan का जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, लेट। तो जैसे ही लेट करते हैं तो क्या होगा, देखिए लेट कर दिए, लेट z बराबर सेक 2x। देखिए z बराबर सेक 2x, देन माने तो dz बाय dx। सेक का जब निकालते हैं हम लोग डेरिवेटिव तो मिलता है सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2x के 2। ध्यान समझिए, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है d सेक थीटा बाई डी थीटा। अगर निकालते हैं सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। देखो थीटा सेक थीटा सेक tan इतना थीटा होता है, दोनों में थीटा लगता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू tan थीटा था 2x और फिर देखिए 2x यहाँ पर क्या है 2x, तो फिर यहाँ पर यदि 2x है तो इस 2x का फिर यहाँ डेरिवेटिव ये लिखा गया है। चलिए अब इसको ध्यान दीजिएगा, dz बाई देखिए 2 गुना में है तो 2 भागा में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x। अब इसको ब्लॉक में घेर दीजिएगा। चलिए ब्लॉक में घेर गया। अब यहाँ से आगे की ओर देखिए, ध्यान से समझिए। जब इसको और आगे की ओर बनाते हैं तब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। ना माने अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से i बराबर इंटीग्रेशन। अब यहाँ से समझिए ध्यान से, देखिए यहीं पर सब चीज़ है समझना। सेक स्क्वायर देखिए सेक को केवल जेड माने हैं, यहाँ सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना जेड स्क्वायर माइनस 1, राइट। इसके बाद देखिए tan 2x सेक 2x dx। देखो सेक 2x tan 2x और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर dz देखिए छूट गया है, यानी dx छूट चुका है। इसको ऐसे ब्लॉक अप कर लेंगे। ये भागा में था, उधर गुना में 2 गुना में था, नीचे आ गया भागा में। अब ऊपर यानी ध्यान दीजिए, अब इतना पार्ट के लिए देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट के लिए क्या सीधे लिख देंगे dz बाय 2। क्या लिखेंगे dz बाय 2। अब इसके बाद आगे देखिए बराबर ध्यान दीजिएगा, जब इसको बनाइएगा ना तो 1/2 है तो 1/2 बाहर हो जाएगा। देखिए पूरा में 2 है, गुना में भागा में आएगा। देखिए जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या होगा dz। अब ये 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड देखिए पावर 1 से बढ़ जाता है, 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा जेड प्लस में c। अब इसको गुना करा देते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 जेड क्यू माइनस 1/2 जेड प्लस c। पुट जेड बराबर जेड बराबर सेक 2x। तो यहाँ पर
जैसे ही पुट करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाता है, देखिए बराबर 1/6 सेक 2x, और यहाँ पर ऐसे क्यू माइनस 1/2 सेक 2x प्लस c बराबर 1/6 सेक क्यू 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस c। इस प्रकार से आपका ये फाइनल उत्तर हो गया। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर जैसे ही चलेंगे तो ये आप पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे यहाँ से हम लोग समझेंगे। सॉल्यूशन देखिए लिखेंगे कि tan 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे ही जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और फिर इसके बाद लिखेंगे tan स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये दोनों हो गया, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे देखो यहाँ से ऐसे इस पर स्क्वायर कर दिए और इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो जैसे ही अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर का फार्मूला फिर लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। चलिए अब इसको आगे की ओर जैसे ही बढ़ाएंगे तो फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो इसको जब इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। देखिए सेक है सेक स्क्वायर एक्स, तो जैसे ही a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लेकर चलते हैं तो ये सेक 4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो इसको इस विधि से नहीं, कोई दूसरा मेथड से फिर यहाँ से हम लोगों को चलना होगा। अब इसको दूसरा मेथड से चलने के लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझा जाए। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू देखो tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन जैसे ही बनाएंगे ये जगह सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद ये दोनों पर इंटीग्रेशन को बांट देंगे। जैसे ही दोनों पर इंटीग्रेशन को बांट देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए ये दोनों पार्ट को बनाने के लिए और इसको अलग अलग पार्ट से हल करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लेट करेंगे ये वाले पार्ट को, तो लिखेंगे कि लेट ध्यान दीजिएगा। लेट क्या मान देंगे z बराबर tan x, देन माने तो dz बाई dx बराबर dz बाई dx बराबर क्या हो जाएगा tan के सेक स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ से तिरछा तिरछे गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा z बराबर क्या हो लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको ब्लॉक में रखिएगा, यहाँ से देख लीजिए ये भागा में है गुना में चला गया, ठीक। अब इसके बाद आगे ध्यान से समझिए, जब इसके बाद आगे और बनाएंगे तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये समझिए। नाउ मीन्स अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसको देखिए यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन, जब i बराबर लिखते हैं
तो यहाँ देखिए, यहाँ से समझिए, ध्यान दीजिए, देखिए tan की जगह पर z लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, जेड स्क्वायर और सेक इंटू ये। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं कि tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर से समझिए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्योंकि tan को z माने हैं। और यहाँ पर देखिए ब्लॉक में क्या लिखा है, वैसे के स्क्वायर को क्या लिखे हैं, dz, और माइनस, और इसका देखिए इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। इस कंडीशन में यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। आगे देखा है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो है जेड के पावर 3, अब ये हो जाएगा बटा में 3 माइनस सेक स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और 1 के इंटीग्रेशन x प्लस में c। यहाँ पर चूंकि माइनस लगा हुआ है तो इससे संपूर्ण को माइनस में, और यह हो जाएगा 1/3 जेड क्यू माइनस tan x प्लस c। अब पुट कर लीजिए जेड का मान, यहाँ से लिख दीजिए पुट जेड बराबर जेड का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जेड कितना माने थे, tan x, जब जेड का वैल्यू पुट करेंगे उस कंडीशन में ये हो जाएगा 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c। ये आपका इस प्रकार से फाइनल उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे तो देखिए इस प्रकार इसको कैसे हल करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन 17 देख लीजिए, यही आपका क्वेश्चन 17 है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये समझा जाए कि किस प्रकार से सॉल्यूशन बनेगा। देखिए दोनों, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है। जब दोनों पर क्यू है तो इसको अलग अलग बांट लीजिएगा। नीचे देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस देखिए कॉस क्यू एक्स, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और इसके बाद आगे देखिए ये क्यू है, देखिए यहाँ से कटेगा, पूरा कटेगा, यहाँ नीचे पूरा कटेगा, ऊपर एगो कटेगा। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर की ओर बचेगा साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा देखिए कॉस एक्स गुने कॉस एक्स प्लस ऊपर बच गया केवल कॉस एक्स, नीचे बच गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू यहाँ पर डी एक्स। ये पूरा पर मंझली पोस्ट में रहेगा। अब देखिए साइन बाई कॉस को कहते हैं tan एक्स गुने, देखिए 1 बाई नीचे है 1, यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे सेक एक्स प्लस, यहाँ से देखिए कॉस बाई, तो ये हो जाएगा कितना कॉट एक्स इंटू यहाँ पर कितना देखो 1 बाई साइन, तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। आगे देखिए इसको समझिए अब किस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, यहाँ एक छुपा हुआ है, 1 बाई कॉस को सेक, इसी प्रकार से कॉस बाई साइन को कॉट और 1 बाई साइन को कॉसेक। चलिए अब इसको हम 1 को कैंसिल कर देते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए, सेक tan x इंटू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इंटीग्रेशन होता है फिर सेक एक्स, क्या हो जाता है सेक एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक एक्स इंटीग्रेशन। और जो देखिए कॉट इंटू कॉसेक, कॉट इंटू कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बताओ, माइनस में, बोलो माइनस में क्या लिखिएगा, कॉट इंटू कॉसेक एस, COSEC कॉसेक एक्स, और प्लस में सी, इसको बनाइएगा तो हो गया सेक एक्स माइनस COSEC कॉसेक एक्स प्लस सी।
ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी बन करके रेडी हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18। जब ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखिए किस प्रकार से, क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, जब इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, या एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को देखो लिखते हैं कि cos 2x बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर जब ये फार्मूला होता है तो इसीलिए आई बराबर इसको अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर cos 2x की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा क्या cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। जब आगे बढ़िएगा इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऊपर 1 हो जाएगा यानी 1, और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करिएगा तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, सेक का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो tan x प्लस सी। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, देख लीजिए सेक हुआ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। इस प्रकार से ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यही है आपका क्वेश्चन, इसको भी समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखिए सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1/में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 1/में साइन एक्स गुने, ध्यान दीजिएगा इसको हम इसको तोड़ देते हैं। देखिए इसको जब तोड़ेंगे ना ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स गुने 1/cos एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 1/में साइन एक्स गुने 1/cos, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बच गया क्या cos एक्स इंटू डी एक्स। आगे देखिए इंटीग्रेशन 1/में साइन एक्स और ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया है ऊपर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और नीचे देखिएगा cos एक्स और फिर cos एक्स से गुना और cos एक्स से भाग भी कर देंगे। ऐसे करने पर पूरा उतना ही आएगा, देखो जितना है। अब इसके बाद आगे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आगे देखिए समझिए बढ़िया से, ये देखिए ध्यान दीजिए साइन इंटू कॉस मिलकर के क्या होगा tan एक्स गुने फिर हो गया यह cos स्क्वायर एक्स। आगे देखिए ध्यान से समझिए बराबर इंटीग्रेशन ये रहा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और नीचे रह गया क्या tan एक्स और फिर ये नीचे से ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ 1 छुपा है 1/cos है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर आगे देखिए हुआ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और नीचे हो जाएगा tan एक्स।
अब आगे देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फार्मूला, सेक स्क्वायर को फार्मूला में तोड़ेंगे इस प्रकार से, तो इसको कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। सेक स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है कितना हो जाएगा बोलो, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद अब लेट करना होगा, तो लिखेंगे कि लेट जेड बराबर tan एक्स। देखिए यहाँ पर समझिए इस बात को, यहाँ पर देखिए एक चीज छूट चुका है, यहाँ पर बट्टा में है tan एक्स, तो यहाँ tan एक्स होगा। चलिए अब इसको लेट किए थे कि लेट जेड बराबर इतना, अब उस कंडीशन में देखिए यहाँ से लेट जेड बराबर इतना, तो लिखेंगे देन माने तो डी जेड बाई डी एक्स। देखिए tan का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए डी जेड बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसको अब हम लोग घेर देंगे ब्लॉक में। चलिए जब इसको घेर दिए तब यहाँ से हम लोग देखिए यहीं पर पुट करेंगे, नाग माने और आई बराबर, जब इसको आई को सोल्व करेंगे, आई को तो देखिए किस प्रकार से इंटीग्रेशन, देखिए जेड है जहाँ जहाँ tan है वहाँ जेड रह गया, tan स्क्वायर जेड प्लस 1 और नीचे जेड, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या कहेंगे, डी जेड, क्या कहेंगे डी जेड। और इस कंडीशन में इसको आगे की ओर देखो, यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो दोनों पर बांट देंगे, तो जैसे दोनों पर बांट देंगे तो ये जगह जेड स्क्वायर और नीचे हो जाएगा जेड, और प्लस ये हो जाएगा 1/z इंटू क्या हो जाएगा डी जेड। आगे देखिए यहाँ से जैसे काटिएगा तो ये वो जेड हो जाएगा, और प्लस ये 1/z आई इंटू डी जेड। अब इसको अलग अलग तोड़िएगा, इंटीग्रेशन जेड इंटू ये हो जाएगा डी जेड, अब प्लस इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड। इसको बनाइएगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा 2, क्योंकि पावर 1 है तो पावर जितना होता है उतना एक पावर जुट जाता है प्लस में, तो वही एक जोड़ दिए हैं नीचे और एक ऊपर के लिए जोड़ दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो बनाए हैं ना, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, बराबर जेड की पावर 1 + 1 और नीचे 1 + 1 और प्लस इसका तो सीधे हो जाएगा लॉग जेड और प्लस में सी, ये हो जाएगा 1/2 जेड स्क्वायर प्लस लॉग जेड प्लस सी। इसके बाद पुट जेड बराबर जेड का वैल्यू कितना पुट किए हैं, देखिए tan x। अब जहाँ जहाँ tan पुट किए हैं वहाँ लिख देंगे बराबर 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, tan x प्लस सी, प्लस यहाँ पर अब तो नहीं बच पा रहा है जगह, इसलिए इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर देते हैं, प्लस यहाँ क्या लिख देंगे प्लस सी। इस प्रकार से आपका ये 19 क्वेश्चन भी बन गया। तब इसको देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग भी सुस्पष्ट देख सकें। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही पर आपका क्लास समाप्त हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 तक ही क्वेश्चन है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही और आज की सेवा समाप्त। धन्यवाद।